हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आप जो देख पा रहे हो वसंत कॉलेज फॉर वोमेन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड है ये कॉलेज। इसमें जो वैकेंसीज निकली हुई है उसका यह आप देख पा रहे हो। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि हमने इसकी इस वेबसाइट से हमने ये डाउनलोड किया है, जो कि आप देख पा रहे हो। इसका जो नोटिस का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये वाला है, जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त भी आपने फिल करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड परमानेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए है ये। और ये जो नोटिफिकेशन आपका है जो ये परमानेंट है और ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार की पोस्टों के लिए जो ये एडवर्टाइजमेंट आपकी आई हुई है। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगा। और आप जो ये वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यह पीडीएफ फॉर्म और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दोनों चीज़ में आपको मिलने वाली है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने भर करके इस एड्रेस पर आपने इसको भेजना होगा, जो कि 30 दिन के अंदर अंदर आपने इसको भेजना होगा। इसको भेजने का जो तरीका आपका रहने वाला है वो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने भेजना है। अब आपको दिखा देते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्टें आई हुई हैं और आपके लिए कितनी कौन सी पोस्टें एलिजिबल है। पहले बात कर लेते हैं हम जो है टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में। यहाँ पर देख लीजिए टीचिंग पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर है जो आपका पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आप इनको इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ये आपके डिपार्टमेंट रहने वाले हैं। और इसके बाद है जो आपकी जो कैटेगरी वाइज है जो आपकी पोस्टें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद ये आपका जो पे का है जो लेवल होता है वो वाला आपका रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा स्पेशलाइजेशन। अगर आपका किसी पोस्ट से संबंधित स्पेशलाइजेशन है तो आपको यहाँ पर इफ़ एनी में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कोई कंपलसेशन आपकी नहीं रहने वाली है। तो ये टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज है, ये तो काफ़ी पढ़े लिखे लोगों के लिए है, वो अपने आप ही इसको आप देख सकते हैं। लेकिन जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज है उनके बारे में थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया हुआ है जो कि MTS की पोस्टें आई हुई हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज आई हुई हैं, LDC की पोस्टें आई और तबला अकॉम्पेनिस्ट की जो है भर्ती आई है, तबला वादक भी इसको बोल सकते हैं। डिपार्टमेंट आपका जो सभी पोस्टों के लिए जो नॉन टीचिंग की है एडमिनिस्ट्रेशन ही आपका रहने वाला है। और जो कैटेगरी वाइज पोस्ट आपकी जो रहने वाली है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली आपकी कैटेगरी वाइज है। जैसे कि MTS की आपकी 2 हैं जो जर्नल की पोस्ट रहने वाली है और एक पोस्ट OBC की आपकी रहने वाली है और एक SC की आपकी पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद आपका जो पे स्केल आपका रहने वाला वो 7th पे स्केल आपका इन पोस्टों के लिए आपका रहने वाला है। इसके बाद थोड़ा नीचे करके आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर एक नोट्स दिया हुआ है, बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर दिखा है, क्योंकि यह है जो असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस की पोस्ट आई थी जो कि 2023 में पोस्ट आई थी। उसके बारे में इन्होंने कह रखा है कि उस एडवर्टाइजमेंट को या उस पोस्ट को क्या समझा जाए, आपको कैंसिल समझा जाए। और उससे संबंधित जो आपने फीस कटवाई थी उसका जो क्लेम करना है, उसको फीस को वापस लेने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, द मैनेजर वसंत कॉलेज वोमेन राजघाट फोर्ट वाराणसी को आपने क्या करना पड़ेगा, इस ईमेल पर आपने उसका एक डिमांड ड्राफ्ट जो आपने भेजा था उसकी जो फोटोकॉपी आपने साथ में रखी थी वो आपने भेजनी होगी, ईमेल करनी होगी, या फिर रजिस्टर्ड एक लेटर लिखकर भी आप इसको भेज सकते हैं। यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट लेटर में भी सेंड, आप ईमेल भी कर सकते हो और लेटर भी। उसके बाद आपका क्या होगा, जो फीस कटी हुई थी वो आपको वापस मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आगे दे रखा कि जो भी आपकी इस पोस्ट से संबंधित इंटरव्यू होगा या पेपर लिया जाएगा वो लोकसभा इलेक्शन के बाद ही आपका लिया जाने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, जो कि टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज की जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर काफ़ी सारी दिखाई हुई है और काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोगों के लिए ये क्वालिफिकेशन है, जो प्रोफेसर लेवल के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। तो ये तो वो अपने वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उठा करके इसको देख सकते हैं। हम वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे चलाने की कोशिश करते हैं और आप वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारी क्वालिफिकेशन है जो कि टीचिंग लाइन से संबंधित है, जो आपकी जो है
क्वालिफिकेशन रहने वाली है। इसके बाद है जो यहाँ पर कुछ देर खा इन्होंने यहाँ पर 5 डिग्री जो आपका जो 5% में भी प्रोवाइडेड रिलैक्सेशन वगैरह है जो आपको दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो क्वालिफिकेशन आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ से संबंधित है उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पोस्ट का नाम आपका दिया हुआ LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, और उसकी डिग्री आपके पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास उससे संबंधित होनी चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और आपकी जो हिंदी में है वो 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, और कंप्यूटर ऑपरेशन की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और 18 से 32 साल की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। तबला वादक के लिए आपने आपकी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है, ये आप वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं MTS से संबंधित आपकी जो है पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन आपकी ये पोस्ट है आपकी MTS की, और उसकी क्वालिफिकेशन आपकी सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास ही आपकी मांगी गई है, और 18 से 32 साल की उम्र आपकी रहने वाली है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि जो अपर एज की लिमिट नहीं है, किसके लिए, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेस वगैरह पे वसंत कॉलेज ऑफ वुमेन में, उनके लिए अपर एज की कोई लिमिटेशन नहीं है। और जो बाकी कैंडिडेट हैं उनको गवर्नमेंट के हिदायतों के अनुसार रिजर्वेशन के हिसाब से अब छूट देने वाले हैं। इसके बाद कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात की। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कितनी यहाँ पर रहने वाली है। नॉन रिफंडेबल ये एप्लीकेशन फ़ीस आपकी है जो 1000 रुपये है, जो आपकी वो है OBC जर्नल और UR जो कैटेगरी के टीचिंग लाइन से जो पोस्ट संबंधित है उसकी 1000 रुपये आपकी रहने वाली है। और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो आपकी फ़ीस रहने वाली है वो 500 रुपये रहने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट आपने किसके फेवर में बनवाना होगा, प्रिंसिपल वसंत कॉलेज फॉर वुमेन पेवेबल एट वाराणसी के नाम से आपने इसका जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। ये है जो आपकी फीस लगने वाली है, और जर्नल OBC के लिए ही केवल फीस लगने वाली है। इसके अलावा SC ST PWD के जो कैंडिडेट हैं या फिर एम्प्लॉई ऑफ वुमेन कॉलेज फॉर नहीं वसंत कॉलेज वो वाराणसी जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड कैंडिडेट हैं, और जो SC ST कैंडिडेट और PW कैंडिडेट हैं उनकी किसी भी पोस्ट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो टीचिंग की हो चाहे वो नॉन टीचिंग की आपकी पोस्ट रहने वाली हो। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके कुछ यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं। वीडियो को आप पॉज करके आप इसको ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर कुछ वर्क एक्सपीरियंस से संबंधित यहाँ पर जानकारी दे रखी है, आप इस वीडियो को पॉज करके आप इनको देख सकते हैं। जो भी मुख्य बातें हैं वो आपको बताने की कोशिश की जाएगी, और इससे संबंधित जो आपका एप्लीकेशन का एडवर्टाइजमेंट का या जो इसका पेपर है, जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप इस वेबसाइट से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आगे कुछ जानकारी दे रखी है कि आपको है जो आने जाने का TAD आपको नहीं दिया जाएगा। इसके बाद 5% रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो कि ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री लेवल फॉर द SC ST डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, जो उनको 5% की जो रिजर्वेशन आपको इस भर्ती में आपको दी जाने वाली है। इसके बाद जो ऑलरेडी कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं वर्किंग में है, एम्प्लॉयमेंट में है या एप्लीकेंट, वो आपको थ्रो प्रॉपर चैनल आपने एप्लीकेशन फ़ी भरना होगा, और नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके ऑफिस से आपको बनवाना होगा। इसके बाद आगे क्या जानकारी दे रखी है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ SC ST और OBC के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई है, आप इस वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर OBC के लिए कुछ देर के सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित कुछ यहाँ पर डिटेल आपको दिखाई देने वाली है। यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप इनको वीडियो को पॉज करके आप इनको ध्यान से देख लेना। यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि आपकी जो पूरा भरा हुआ फॉर्म नहीं होगा वो आपका क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपने ध्यान से भरना है, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है इससे संबंधित वीडियो भी आपको इस वीडियो के तुरंत बाद या कुछ समय बाद ही हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उसको देख के अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शन है, आप यहाँ पर इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ बाकी चीज़ें दे रखी हैं। द कॉलेज रिजर्व टू राइट
विद्रा यानी कि कॉलेज के पास पूरा अधिकार होगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कारण से या किसी भी कारण से इस भर्ती को रद्द कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं। फिलिंग अप एनी फ्यूचर वैकेंसी बिलोंग टू ST यानी कि जो रिजर्वेशन के हिसाब से जो आप वो फिलअप की जाती हैं पोस्टें, उनका भी ध्यान रखने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखी हुई है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें दे रखी है कि इन केस ऑफ एनी इन एडवर्टाइजमेंट मिस्टेक, किसी भी प्रकार की मिस्टेक के लिए है जो इसको मॉडिफाई करने का अधिकार है वो भी कॉलेज के पास है होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ दे रखी है कि कॉलेज विल बी नोटिफाइड टेस्ट यानी कि जो भी आपको इसका जो पेपर होगा, इंटरव्यू होगा, वो सारा का सारा आपको कहाँ पर मिलेगा, इस वेबसाइट पर ही दिया जाएगा। और इसके बाद आल्सो कैंडिडेट की जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल करने वाले उसके माध्यम से भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसके बाद नो पर्सनल, किसी भी प्रकार से पर्सनली कांटेक्ट किसी को नहीं किया जाएगा। या तो आपके पास ईमेल आएगी या फिर आपने इस वेबसाइट पर आकर रेगुलर चेक करना होगा किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ और जानकारी दे रखी है कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को किस एड्रेस पर भेजना है, इस एड्रेस पर आपने इसको भेजना होगा और किस प्रकार से भेजना वो भी इसका वीडियो हम अलग से आपको बनवा देंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपने निकालनी है, किस हिसाब से निकालनी है। ये इसको एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन था जो कि आपका 4 से 10 मई को आया था। 4 से 10 मई, आपने 10 मई से काउंटिंग शुरू करनी है कि आपने 30 दिन बाद आपकी कौन सी डेट बन जाती है। तो वही आपकी लास्ट डेट आपकी इसके अकॉर्डिंग रहने वाली है। इसमें यहाँ पर कुछ और डिटेल यहाँ पर दे रखी है। द कॉलेज विल बी आल्सो प्रिपेयर द पैनल वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू यानी कि चाइल्ड केयर लीव या फिर मैटरनिटी लीव के कारण या फिर गेस्ट फैकल्टी के कारण आपकी कोई वैकेंसी वैकेंट हो जाती है तो उसको भी फिल करने का है, जो 2 साल के एकेडमिक ईयर के लिए जो है भर्ती की जाती है एज ए गेस्ट फैकल्टी यानी कि एज ए गेस्ट टीचर आपको या फिर आपको गेस्ट कर्मचारी के रूप में वहाँ पर 2 साल के लिए रखने की एक सुविधा अलग से इनको दी हुई है। लेकिन जो ये जो आपकी वैकेंसीज आई हुई है, ये जो एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, ये आपकी टोटली परमानेंट बेस की है जो वैकेंसीज आई हुई हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों जो कि आपकी वसंत महिला कॉलेज वाराणसी में जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आई हुई है उससे संबंधित हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। और इसका जो PDF का जो एप्लीकेशन फॉर्म है या इस एडवर्टाइजमेंट की जो PDF फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एप्लीकेशन आपने किस प्रकार से फिल करना है इससे संबंधित वीडियो भी हम जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।